जहाँ तक पूज्य बाबा की बात है, जब कभी मैं बनारस से उनके दर्शन हेतु मैं जाया करता था तो उनके कमरे में खुशबू हमको मिलती थी, एक अजब किस्म की खुशबू। तो एक दो सेवकों से मैंने पूछा कई बार कि खुशबू क्या इतर छींटे हैं? कहा कि नहीं, यहाँ पर नहीं छींटे हम इतर। क्या कोई सेंट छींटे हैं कि नहीं? और हमने उनका वस्त्र भी नाक में लगा करके सूंघा तो वस्त्र में से भी सुगंध आती थी। आप जरा विचार कर सकते हैं, ज्ञानेश्वर जी महाराज के ज्ञानेश्वरी गीता का अध्ययन करने से पता चलता है कि उन्होंने लिखा है कि जो संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त महापुरुष के पैखाना से भी सुगंध निकलती है, दुर्गंध नहीं। और शरीर वस्त्र की बात तो हम क्या करें, और बहुत विस्तार ज्ञानेश्वरी गीता में इसका वर्णन है। और उनके दर्शन एक अद्भुत है। अभी आप सुने कि भगवान बुद्ध और पूज्य महर्षि संत साई जी महाराज की समता और विषमता में आप अध्ययन करेंगे तो बराबर मिलता ही जुलता उनका जीवन, दोनों का एक ही है, एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। और उनका जन्मभूमि यहाँ पर नौतन ग्राम में रहा। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ और उनके बाद गोकुल चले गए, गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से वह द्वारिकापुरी गए। वैसे ही पूज्य महर्षि संत साई स्वामी जी महाराज का जन्म यहाँ हुआ, यहाँ से सकरोहर गए, सकरोहर से भागलपुर कुप्पा घाट गए, भागलपुर कुप्पा घाट से द्वारिकाधीश के समान, द्वारिकापुरी के समान ये मनियारपुर बसाए। आप जरा विचार कर सकते हैं। तो इनका जीवन के विषय में हम क्या बताएं। और पाठ हुआ, समय अल्प है। पाठ हुआ है मानव शरीर की उपादेयता एवं सार्थकता। अब इसकी उपादेयता किसमें है और सार्थकता किसमें है, तो मैं एक वेद का श्लोक सुनाता हूँ। द्वा सुपर्णा सहजा सखाया समान वृक्षे परिशस्य जाते तयोर अन्यः पिप्लम स्वागवत्या तयोर अन्यः विचाक्षीति। द्वा सुपर्णा, इसकी व्याख्या तो बड़ी लंबी है लेकिन अल्प समय में हम खत्म करना चाहते हैं कि दो पक्षी एक वृक्ष के दो डाल पर बैठे हैं। एक वृक्षी अपने कर्मों का, एक पक्षी अपने कर्मों का फल भोगता है और एक पक्षी अविचाक्षीति माने टुक टुक दृष्टा साक्षी बनकर के केवल देखता है। अब आवे उदाहरण में, ये मानव शरीर की बात जो सुन रहे थे, ये मनुष्य शरीर रूपी वृक्ष के दो शाखा पर जीव आत्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी हैं। और जीव आत्मा रूपी पक्षी अपने कर्मों के फल परिणाम को, सुख दुख को भोगता है, रोता हंसता है, नाना रोगों का शिकार होता है। लेकिन इसी शरीर रूपी वृक्ष के दूसरे शाखा में परमात्मा रूपी पक्षी अविचाक्षीति दृष्टा है। न उनको सुख, न दुख, न कोई रोग, न कोई भोग से उनको मतलब है, केवल दृष्टा बनकर। कहने का मतलब एक ही घर में दो व्यक्ति है, एक सुखी है एक दुखी है। कैसी बात है, हमको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगता है। जब इनका गहन में अध्ययन और चिंतन करता हूँ कि एक ही घर में एक व्यक्ति दुखी है और एक व्यक्ति सुखी है, आखिर बात क्या है, अंतर क्या है? तो अंतर है अज्ञान। बीच में ये अज्ञान ने जीव को दुखी कर दिया और परमात्मा ज्ञान अज्ञान से ऊपर उठा हुआ है, इसलिए वो सदा के लिए सुखी है। लेकिन उदाहरण रूप में एक मैं लघु प्रसंग पेश करता हूँ ताकि आप इसको बढ़िया से समझ सकते हैं। एक ब्रह्मचारी अपने गुरु के पास गए, कहा कि गुरुदेव मैंने सुना है कि आपके पास पारसमणि है। कहा हाँ जी मेरे पास पारसमणि है। कहा गुरुदेव मुझे पारसमणि दिखा दीजिए। कहा कि देखो
अभी 12 बज गया है समय, मुझे जमुना जी का स्नान करना है, स्नान करके मैं आता हूँ, फिर पुनः मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो चले गए स्नान करने, लेकिन शिष्य को संतोष नहीं था और वो खोजने लगे। तब तक वो स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि आश्रमस्थ सब सामान बिखरे पड़े थे। पूछा, क्या जी मेरा सामान इधर उधर फैला हुआ, बात क्या है? कहा, गुरु जी आप जो चले गए ना, तो मैं पारसमणि खोजने लगा, तो क्या नहीं मिला? कहा कि नहीं। कहा, इतना तुम्हें सबर नहीं? मैं कहा था कि मैं आ रहा हूँ, तुम्हें दिखाऊंगा। और वो झोला में हाथ घुसाया, एक लोहा का डिबिया निकल गया और डिबिया को खोला, उसका ढक्कन जब खोला, एक चेथरा निकला और चेथरा के कई मैंने चेथरा को लिपट करके रखा था। सभी चेथरा को जब खोला तो बीच में से पारसमणि निकली। का ये देख, ये पारसमणि है। कहा, गुरु जी मुझे एक शंका है कि आपके ये पारसमणि में हमें शंका हो रही है, ये कैसी पारसमणि कि लोहा के डिबिया में रहकर और लोहा को सोना नहीं बना पाया? हमने सुना है कि पारसमणि लोहा को छुआते ही लोहा सोना हो जाता है। ये कैसे? ये बरसों पारसमणि इसके अंदर में रह करके भी और लोहा को सोना नहीं बना पाया। कहा कि सुनो, लोहा को अवश्य ये सोना बनाती, परंतु लोहा और पारसमणि के बीच में व्यवधान ये चेथरा है। ये चेथरा ने लोहा को सटने नहीं दिया, जिसके कारण ये लोहा का डिबिया सोना नहीं बन सका। बस सेम वैसे ही ये शरीर एक लोहा का डिबिया है और इसमें परमात्मा पारसमणि है और जीवात्मा वही है ये लोहा के डिबिया में। लेकिन ये लोहा का डिबिया में जीवात्मा रूपी लोहा ये सोना नहीं बन पाता। आखिर कारण क्या? ये दोनों के बीच में ये अज्ञान है। इसी अज्ञान को हटाने के लिए बार बार साधु संतों का संग, सदाचारी पुरुषों का संग, सत्संग, स्वाध्याय और यज्ञ, तप, व्रत, उपवास, सात्विक साधना आप करते रहें, जिससे यह अज्ञान रूपी चेथरा जिस दिन आपका हट जाएगा, उसी दिन आपकी मानवता की उपादेयता सिद्ध होगी, आपका मानव जीवन सार्थक एवं सफल होगा। यह कहने का तात्पर्य है। इस शरीर के विषय में न्याय दर्शनकार लिखते हैं, भोगा यत्नम शरीरम। ये शरीर जो हम लोगों को मिला आखिर क्या है? कहा कि भोग के लिए यहाँ पर जो हम लोग आए हैं, क्या मिलता है? सुख या दुख, यही दो चीज तो हमें मिलता है। और आरोग्य, एक किताब है, आरोग्य किताब में लिखा है कि यह शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर एक व्याधि मंदिर है, मतलब रोग का घर है। कुमार संभव कालिदास ने लिखा है और कालिदास के ग्रंथ में लिखा गया है कि शरीरम आद्यम धर्म खलु साधनम। शरीर जो मिला है धर्म करने के लिए मिला है, न कि पाप करने के लिए, न कि ताप भोगने के लिए। इसलिए हम लोग धर्म करें, लेकिन आप लोग सच्चा धार्मिक हैं। गुरु महाराज बाबा के नाम पर इतने दूर से आप लोग चल करके आए हैं, लेकिन लोकल आदमी यहाँ पर नहीं के बराबर है। लेकिन सुदूर के लोग, नेपाल के लोग, बिहार के लोग, झारखंड के लोग, कलकत्ता के लोग और जगह दिल्ली के लोग यहाँ पर थोड़े ही मात्रा में आए हैं, लेकिन आए यहाँ पर जरूर। यदि वे लोग नहीं आते तो इस धरती का सौभाग्य नहीं बढ़ता। दूसरी बात, गुरु महाराज पूज्य बाबा की इतनी देन है, ये तपस्या है कि उनके नाम पर आकर के और इस धरती को आप लोगों ने नमन किया है। बड़े पुण्य के भागी बने हैं, बड़े यश पात्र के भागी बने हैं, जो देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन यहाँ के लोग आप लोगों को देखने नहीं आए कि कहाँ के लोग आए हैं, चल करके तो देखें, दर्शन करें। हाँ, उनको तो होना चाहिए इतना, लेकिन क्या करें, भागा दौड़ी की जिंदगी है, अर्थ प्रधान यह जीवन है और अर्थ को प्रधान दे रखा है, बाल बच्चे को प्रधान दे रखा है, जीवन में संसार को महत्व दे रखा है, लेकिन ईश्वर को महत्व नहीं दिया है। लेकिन ऐसे आदमी अंतिम समय में हाथ मलते, रोते और पछताते चले जाते हैं।
लेकिन मेरे पूज्य बाबा ने जीवन को, संसार को, परिवार को और समाज को महत्व नहीं दिया, ईश्वर को महत्व दिया, जिसके कारण आज इतने जन सैलाब यहाँ पर उपस्थित हैं। समय हो गया है क्योंकि मेरे बता दीजिएगा। हाँ, तो कहने का मतलब है कि बाबा की ही तपस्या का फलीभूत आप लोग दर्शन दे रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी, मैं भी यहाँ चल करके देखने के ख्याल से आया, कभी मैं आया नहीं था। और मैं सुना था कि देवरिया में है, लेकिन कहाँ पर है, और आज आने में 1 घंटा देवरिया में पूछने में लग गया कि किधर से चले हम देवरिया, नौतन गांव। और नौतन पूछे तो वहाँ गोरखपुर नौतन, कई नौतन है, चकमा खा गए हम सब। 1 घंटा मैंने देवरिया में घूमना पड़ गया हम लोग, भोरे में 5 बजे।